आज हम स्टार्ट करते हैं सिम। ऑनलाइन सब कुछ स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है। तेरे माइक माइक यस पे सर। अटैक माइक कैसे काम आएगा सिम टूल यूज करेंगे तो? कल सिम टूल्स पे नहीं आएगा। कल आपने करा था, जो जो काम कराया था वही आपका मैपिंग वगैरह करने के लिए याद आएगा आपको। ठीक है। तो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिम। सिम का आर्किटेक्चर। ठीक है। तो फर्स्ट सिम क्या है? सिम बस वो एक सॉफ्टवेयर है जो लॉग्स कलेक्ट करने में हेल्प करता है। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए सिम के बारे में क्या पता है, बताओ थोड़ी बहुत। सिम के बारे में चलो स्टार्ट करते हैं। सिम स्टैंड्स फॉर चला करता हूँ। तो, तो आज का टॉपिक है सिम। ठीक है। सिम क्या है ना, टूल्स है। लाइक जो शॉक एनालिस्ट वगैरह सिम टूल्स यूज करते हैं, राइट। तो वो टूल्स वगैरह देखते हैं क्या है, कैसे क्या होता है। लाइक सिम की आर्किटेक्चर देखते हैं, कैसे क्या वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता। ठीक है। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक चीज देखते हैं, व्हाट इज सिम। सबको स्क्रीन विजिबल है? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। चलो, तो फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज सिम। तो सिम स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट टूल्स बोलते हैं। ठीक है। जो सिम होता है, दो वर्ड मिक्सअप है, लाइक सिम SIM एंड SEM। ठीक है। तो देखते हैं क्या ना, इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लाइक SIM एंड सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट। क्लियर है? क्या है? सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, और एक क्या आपका सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट आप बोल सकते हो। And it collects, aggregates, normalize, and analyze the logs data from across an organization's entire IT infrastructures in the real time to detect threats, support compliance, and enable the incident response. Like देखो, सिम टूल्स का जो मेन काम क्या है ना, लॉग्स को कलेक्ट करना। लॉग्स को कलेक्ट करना, लॉग्स का हुआ नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। लेकिन ये समझो जो लॉग्स होता है, ठीक है। पहले समझो लॉग्स जनरेट होता है कहाँ पे होता है, सोर्स पे होता है या नहीं होता? सोर्स होता है। आपने लिनक्स करा था, तो लिनक्स में कहीं ये बताओ, याद करो, लॉग्स वगैरह कौन सी डायरेक्टरीज में स्टोर होता था? टेम्परेरी सर सिस लॉग करके SYS सिसलॉग। एंड सिस लॉग्स करके जो डायरेक्टरी है थी। सिसलॉग, चलो मुझे बताओ। चलो वो तो आपने बोला सिसलॉग के थ्रू। तो मुझे बट ये बताओ कि डायरेक्टरीज कहाँ पे, जो लिनक्स लॉग्स वगैरह जो जनरेट होता है, टेम्परेरी कौन सी डायरेक्टरीज में होता है? नहीं, बताओ बताओ।
बताओ बताओ, कौन सी थोड़ा डायरेक्टरी? हिंट दो उसे। वॉर में बी है यार। वाह वॉर। वाह। वाह। var slash log वन। हाँ, वार स्लेस लॉग्स डायरेक्टरीज में होते हैं, ठीक है। विंडोज में कहाँ पे है? बार में ओशन विंडोज में, विंडोज में बार। नहीं नहीं, विंडोज डायरेक्टरीज की बात कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ लिनक्स की, अभी बस समझ जाओ, क्योंकि कल हम लॉग्स के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे, लाइक विंडोज लॉग कैसे होता है हमारा। हर जितने भी टाइप्स ऑफ लॉग्स होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन का होगा, लाइक लॉग्स को भी आपको पहचानना आना चाहिए। इवेंट में। हाँ, आपका जो विंडोज चेक होता है आपका इवेंट व्यूअर करके, लैपटॉप बंद कर दो। ठीक है, तो इवेंट व्यूअर करके आता है, देन वहां पे आप चेक कर सकते हो विंडोज में। लिनक्स में क्या है? वार स्लेस करके आता है। कैसे? नहीं नहीं, ऐसा माफ कर दो। लिनक्स में कहाँ था आपका? सर वार var log slash sys log इसमें होता है। लॉग्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो एडमिन होता है जो सेटअप करेगा, कहीं ना कहीं इसी डायरेक्टरीज से ही जितने भी लॉग्स फाइल वगैरह होंगे, कहीं ना कहीं सबको एक बार करेगा वो, जो आप मॉनिटर करोगे उसे, ठीक है। चलो, तो सिम का काम क्या है? जो लॉग्स होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर में या अलग अलग मशीन में, लॉग्स जनरेट होता है। कहीं ना कहीं अगर सिम यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको विदाउट सिम अगर आप मॉनिटर करोगे उसे, कितने कैसे करोगे? इंडिविजुअली करना पड़ेगा आपको, और काफी सारे मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ लॉग्स आर जनरेटेड, यू आर नॉट एबल टू मॉनिटर, आप मॉनिटर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कितने लाइन आप देखोगे, समझ लो। और आपके पास 10 डिवाइस है, 10 पीसी को अलग अलग देखना पड़ेगा आपको, राइट। तो सिम करता क्या है ना, जितने भी सोर्सेस होते हैं, जितने भी सोर्सेस है, ये क्या करता है ना, सारे लॉग्स को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट होता है, ये एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर फॉरवर्ड होता है, देन सिम प्लेटफॉर्म उसे बोलते हैं, देन सिम प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उसे मॉनिटर कर सकते हैं, क्लियर है। देन मॉनिटर करके चाहे आप, जो कंप्लायंस वगैरह के लिए भी यूज होता है, इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम यूज होते हैं, सॉक टीम यूज होता है, लाइक L1 L2 L3, थ्रेट हंटिंग के लिए भी यूज होता है, तो इन सब के लिए यूज होता है, क्लियर है, नीरज, क्लियर। लास्ट में क्या था? थ्रेट हंटर। तो फर्स्ट चीज, एक चीज समझो, लाइक कोर आर्किटेक्चर लेयर्स, लॉग्स जनरेट होने से लेके, लॉग्स जनरेट होने से लेके डैशबोर्ड तक क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। लॉग्स जनरेट होने से लेके डैशबोर्ड तक क्या क्या प्रोसेस है, वो देखते हैं। तो ये आपको एक तरीके से समझना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में। तो आपको फर्स्ट लेयर आपको देखना पड़ेगा, जो आर्किटेक्चर होता है, लाइक सीम आर्किटेक्चर में फर्स्ट लेयर का जो काम होता है आपका डेटा कलेक्शन। फर्स्ट लेयर का काम क्या है आपका? डेटा कलेक्शन, चाहे आप एजेंट के थ्रू कॉल करो, सॉरी एजेंट के थ्रू, कैसे भी हो, आपको फर्स्ट काम क्या करना पड़ेगा, जैसे सॉक एनालिस्ट, उनमें काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक L1 एडमिन, सारी चीज होते हैं। तो आपको फर्स्ट डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना है, देन L2 L3 क्या करते हैं, नहीं नहीं, मतलब लेयर 2 में फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका, डेटा कलेक्ट होता है, देन नॉर्मलाइजेशन एंड पार्सिंग होता है, ठीक है। पार्सिंग का मतलब। बताऊंगा, हर इंडिविजुअल जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी वर्डिंग है यहाँ पे, कहीं ना कहीं हम समझेंगे सारी चीज, ठीक है। बट अभी बस समझ जाओ, मतलब एक तरीके से कवर करते हैं इसको। फर्स्ट लेयर 2 में आपका नॉर्मलाइजेशन एंड पार्सिंग होता है, क्लियर। देन स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग होता है, स्टोरेज इंडेक्सिंग होता है, देन एनालिटिक्स एंड
कोरिलेशन इंजन का काम होता है आपको कहाँ पे, लेयर 4 पे। देन फाइनल लेयर, लाइक फिफ्थ लेयर पे आप क्या करोगे उसे, प्रेजेंटेशन और डैशबोर्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एक डेटा फ्लो पाइपलाइन, तो फर्स्ट चीज क्या है ना, सोर्सेस है। जो भी सोर्सेस है आपका, उस सोर्स से क्या होगा ना, लॉग्स कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट कौन करेगा, चेक कलेक्टर, फॉरवर्डर, जो भी कर सकता है। देन पार्सर और नॉर्मलाइजर का काम होता है। देन उसके बाद इंडेक्स होगा, सर्चिंग के लिए रेडी कराता है ये। देन डेटा को स्टोर होता है और रिटेंशन पॉलिसी होती है। ठीक है। देन कोरिलेशन इंजन, उसके बाद अलर्ट्स वगैरह होता है। देन एनालिस्ट यहाँ पे अलर्ट देखता है। क्लियर है ये? एक तरीके से पाइपलाइन है आपकी जो भी है सॉक एनालिस्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ की डेटा सोर्सेस, लाइक आपके पास सोर्सेस क्या क्या है। एक हो गया आपका नेटवर्क डिवाइसेस। जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक फायरवॉल्स, राउटर्स, स्विचेस, ठीक है, आईपीएस, आईडीएस, इन सब की जो लॉग्स वगैरह कलेक्ट करते हैं ये नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। और एक सोर्सेस हो गए एंड पॉइंट्स, लाइक विंडोज इवेंट लॉग्स, लिनक्स ऑडिटेड या ईडीआर टेम टेलीमेंट्री बोल सकते हो। जितने भी एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स में से भी आप क्या करते हो ना, लॉग्स कलेक्ट करते हो। ये सोर्सेस है आपका। देन आइडेंटिटी एंड ऑथ, जितने भी होता है ना ऑथेंटिकेशन वगैरह जो होते हैं, उसकी भी लॉग्स होती है। लाइक एप्लीकेशन, जो भी वेब एप्लीकेशन है, उसकी भी कहीं ना कहीं लॉग्स होता है। आपने कभी पोर्ट फिगर करा होगा, पोर्ट फिगर करा है? जब आप पोर्ट फिगर करते हो उसपे से एक आध लैब होता है कि आप लॉग्स चेक करते हो, लॉग्स में से की होती है। Yes. Log access. हाँ, लॉग एक्सेस। नहीं, सबकी नहीं पता, बट अगर आप करते हो थोड़ी, ये थोड़ा आई थिंक एडवांस में है ये, हाँ राइट? सर। हाँ। हम्म। हाँ, जब आप डिलीवर करते हो, लाइक एक कोड एग्जीक्यूट करते हो, कमांड वगैरह, देन आप लॉग पे आप देखोगे, लॉग्स जब आता है, रिसीव करते हो, तो कहीं ना कहीं लॉग्स पे, so वो लॉग्स किस चीज़ के ना, वो पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन का भी लॉग्स होते हैं। ठीक है। देन जितने भी क्लाउड सर्विसेज चल रहे हैं उनकी उनके भी लॉग्स होते हैं, लाइक AWS हो गया, एज्योर हो गया, जितने भी बोल सकते हो आप, SaaS एप्स। ठीक है। ये सब क्या है, वेब एप्लीकेशन से। देन थ्रेड इंटेल फीड्स से हम क्या करते हैं, आईओसीज वगैरह कॉपी करते हैं, लाइक आईपीज, एसएस, डोमेन्स वगैरह। टूल्स है लाइक एमआईएस भी बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये सब भी आपका सोर्सेस है। देन वल्नरेबिलिटी स्कैनर से, स्कैनर पता होगा, नेसस वगैरह चला रखा होगा, वीए वगैरह जब करते हो, नेसस, एक्वेंटिक्स, जैप जैप हाँ, जेनमेप वगैरह, जेप्रोक्सी, नहीं वो क्या चीज़ है, जैप है सर, हाँ जैप जो, जी का निशान। हाँ, इतना याद नहीं मुझे। तो जितने वीए वगैरह, वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स वगैरह, जितने भी टूल्स होते हैं, कहीं ना कहीं इनसे भी आप कुछ ना कुछ आप रिसोर्सेस, इनका काम है। आपका काम नहीं है, इन सब से आप इंफॉर्मेशन, ये लॉग्स वगैरह आते हैं, क्योंकि इनके भी तो आप मॉनिटर करोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिजिकल सिक्योरिटी लाइक जैसे सीसीटीवी कैमरास वगैरह जो होते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी लॉग्स, आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमरा की फुटेज गायब हो जाती है, हाउ इट इज पॉसिबल? वो तो लॉग देखा। सारे डिलीट होते हैं। हाँ, तो जो सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं ना, उनसे फुटेज फुटेज गायब कैसे हो जाता है? तो कहीं ना कहीं उनकी डेटा स्टोर हो रहे हैं। डेटा मान लो डिलीटेड है, डेटा डिलीट है, या डेटा डिलीट मत करो, मान लो यहाँ पे फुटेज फुटेज ले रहा है, यहाँ पे कितने जने बैठे हैं हमारे पास, काफी, मान लो 5 जने बैठे हैं, तो फुटेज हमारे 5 जने का ले रहा है। तो कहीं ना कहीं बैकएंड में कुछ ना लॉग्स जनरेट होता है। अगर आप उस लॉग्स को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। अगर आप उसको एक्सेस कर लेते हो, तो वहां से अगर आप मिटा देते हो किसी भी पर्सन की फुटप्रिंट, देन वो गायब हो जाएगा कैमरा से। कैमरा की बात है। कैमरा गायब नहीं होगा, इंसान गायब हो जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इंसान ही बात है। हाँ। तो वो एडवांस टेक्निक है एक तरीके से, अभी मत पढ़ो, बट बट उनको रिट्रीव करा जा सकता है। रिट्रीव अगर देखो, जो भी स्टोरेज का काम था ना, इधर देखो, जो लॉग्स वगैरह स्टोरेज का काम था, अगर मान लो वो बैकअप ले रहा है कहीं साथ के साथ,
तो पॉसिबल है, ठीक है, ऑडिटिंग वगैरह। हाँ, देन नेक्स्ट देखते हैं कलेक्शन मेथड। जो लो फर्स्ट प्रोसेस था आपका लॉग कलेक्शन, राइट, हाँ या ना, कलेक्शन। Yes, sir. मेनली हम थ्री टाइप्स पढ़ेंगे, लास्ट वाला नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट मेथड इज एजेंट बेस। तो सिंपल समझो, जो लॉग कलेक्ट होता है, लॉग कलेक्ट होता है तीन तरीके से। फर्स्ट हो गया, आप एजेंट के थ्रू कलेक्ट करोगे, एक होता है आपका एजेंट, एक होता है आपका एजेंट लेस, और एक होता है आपका एपीआई के थ्रू पुल करते हो, एपीआई और पुल। क्लियर है यहाँ तक। एजेंट सिंपल अगर मैं एक लैंग्वेज में समझाऊं आपको, इट्स लाइक ए सॉफ्टवेयर। क्या ये, कुछ सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, क्या ये सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, जो कि ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जिस सोर्स पे आप उसको, जो सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करा सकते हो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर नहीं है। देखो एजेंट, एजेंट बेस्ड कलेक्टेड अगर कलेक्शन आप कर रहे हो, इसमें क्या होता है ना कहीं एक सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। जैसे मुझे कलेक्ट करना है, हाँ, अमृतरा से, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, वहां से वो कलेक्ट करके मेरे पास फॉरवर्ड करेगा। एग्जाम्पल बोलो क्या इस चीज में। एग्जाम्पल, जैसे स्प्लम के अंदर डेटा होता है, एक होता है रियल टाइम आता है, रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा कैसे आता है, स्प्लम के फॉरवर्डर होता है। तो जिस सोर्स से आपको कलेक्ट करना है, उस सोर्स पे आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया। हाँ सर बोलो। जो भी सोर्स पे आप इंस्टॉल करोगे, देन वो सॉफ्टवेयर वहां से कलेक्ट करके आपके पास भेजेगा। एजेंट को मोशन बोल रहा हूँ फॉरवर्डर। फॉरवर्ड को मिला के दे रहा है, क्या, वो मैं डाटा ला के दे रहा है, इसलिए वो एजेंट होगा। ठीक। तो सिंपल समझो, एजेंट बेस्ड अगर मैं बात करता हूँ, लाइट वेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन एंड पॉइंट्स प्रोवाइड्स रीच या स्ट्रक्चर्ड टेलीमेंट्री एग्जांपल। अगर स्प्लंक की अगर मैं बात करता हूँ, स्प्लंक के फॉरवर्डर होते हैं। फॉरवर्डर भी दो टाइप्स के होते हैं, लाइक यूनिवर्सल फॉरवर्डर एंड हैवीवेट फॉरवर्डर। ये हम स्प्लंक के मॉड्यूल पे सीखेंगे, ठीक है। बट अभी ये समझ जाओ, लाइक फॉरवर्डर इंस्टॉल होता है स्प्लंक की। इलास्टिक एजेंट होते हैं, इलास्टिक सर्च, लाइक ईएलके की अगर मैं बात करता हूँ, उसके एजेंट होते हैं। देन फाइल बिट, काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग सिम की अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कलेक्ट करके देते हैं, ठीक है। तो एजेंट बेस समझ में आ गया या कोई डाउट है। देन एजेंट लेस या सिसलॉक के थ्रू होता है मेनली, जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं हो सकता, ठीक है, वहां पे आप सिसलॉक वगैरह के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट करते हैं। तो लाइक वाइडली सपोर्टेड बाय नेटवर्क गियर बोल सकते हो, ए लॉक कलेक्टर सिसलॉक सर्वर, लाइक आर सिसलॉक नाम का एक टूल से, वहां से आप इसके थ्रू आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन एपीआई और पुल, ये एक मेथड है। लाइक एपीआई वगैरह के थ्रू आप क्या करते हो ना, मेनली जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वहां से हम कलेक्ट करते हैं। लाइक एडोबेस की बात करते हैं, या क्लाउड ट्रेल, जितने भी सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म है। शॉप में काम आएंगे क्लाउड वगैरह। क्लाउड देखो, जो कलेक्शन मेथड है वो बस समझ लो कि कैसे, मतलब क्या होता है, कैसे होता है। बट ये जो आपको सेटअप वगैरह करके देंगे, वो करके देंगे पूरी, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट चीज, क्या था, कलेक्शन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट था आपका नॉर्मलाइजेशन एंड कॉमन स्कीमास। फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट इज, देखो जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, सिंपल अगर मैं बात करता हूँ, इसका कुछ फॉर्मेट है, लाइक सी एफ फॉर्मेट है। ये क्या है, फॉर्मेट है, कॉमन इवेंट फॉर्मेट, लाइक आर्क साइड सेंडर होता है। ये एक तरीके से, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा लॉक्स को, नीरज, क्लियर है। आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा लॉक्स फॉर्मेट। जैसे आप देखो, अगर मैं सर जो हम लोग मॉनिटर करेंगे वो इस तरीके से आएंगे हमारे यहाँ पर। नहीं, ये जो लॉक्स कलेक्ट होता है ना, कलेक्ट के टाइम में कैसे कलेक्ट होता है, पहले रो लॉक्स रहता है, रो लॉक्स रहता है ना। तो जो रो लॉक्स को नॉर्मलाइजर क्या काम करता है, नॉर्मलाइजेशन में एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, जो कि हर कोई समझ सके। तो वो कुछ फॉर्मेट है यहाँ पे, उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा लॉक्स,
जब तक वो करेंगे नहीं ना प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा। देखो ये प्रैक्टिकल जो नॉर्मलाइजर वगैरह होता है ना, ये मैं भी यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि सर ये तो बता सकते हो कि लोग जिस तरीके का लोग आ रहा है उसको हम इस तरीके से कहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, वो तो मैं बताऊंगा। मॉनिटरिंग का जितने भी काम है वो मैं बताऊंगा। मॉनिटरिंग का जितने भी काम है वो मैं बताऊंगा। बट जो नॉर्मलाइजर का काम है वो सब सॉफ्टवेयर करता है ऑटोमेटिक। वो क्या करता है? सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करता है। बस हम समझ रहे हैं कि सिम टूल्स जो होता है लाइक स्प्लंक वगैरह वर्क कैसे करता है। समझ रहे हो? तो सिंपल मैं बता देता हूँ यहाँ पे लाइक नॉर्मलाइजर का काम क्या है। आपके पास एक कॉन्सेप्ट था नॉर्मलाइजर। देखो नॉर्मलाइजर का काम क्या है, लाइक अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग फॉर्मेट से क्या होगा, लॉग्स कलेक्ट होता है या नहीं होता? सबके अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो नॉर्मलाइजिंग, ड्यूरिंग नॉर्मलाइजिंग ये क्या करता है, एक कॉमन फॉर्मेट में सेट करता है जो कि हर कोई उसे समझ सके। समझ गया सर। क्लियर है? जैसे एक सर एग्जाम। मतलब रो फॉर्म को ही सर रीडेबल फॉर्म में करके कन्वर्ट कर हाँ देता है। ठीक है ठीक है। वो रो फॉर्मेट पर्टिकुलर एक सोर्स से नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज से। लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ। लाइक आप कहाँ से, पंजाब से हो? तो पंजाब में मान लो कुछ नेम है, मान लो एक क्लास स्टूडेंट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेम को क्या बोलते हैं? नेम को पंजाब में नाम नाम बोलते हैं। जो भी हो देख लेना, मान लो नाम लेगा तो नेम को कुछ पंजाब में कुछ और बोलते हैं, क्लासेस को भी कुछ और बोल रहे होंगे। ठीक है, रोल नंबर है। सेम ही है और मैं समझ गया आपके। हाँ, तो देखो मान लो ये एक सोर्स है, इसकी लैंग्वेज अलग है। दूसरे सोर्स में दूसरे लैंग्वेज अलग है। तीसरे सोर्स में अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज है। तो ये क्या करता है नॉर्मलाइजर, तीनों को एक कॉमन फॉर्मेट में दे देता है। दैट मीन्स कि आप इसे समझ में आ गया, हर कोई उसे समझ सके। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक मान लो किसी वीपीएन में कहीं और में मान लो फेल लॉगिन आ रहा है, फेल लॉगिन कुछ और आ रहा है। ठीक है, और किसी में सोर्स आईपी दे रहा है, सोर्स आईपी या फेल लॉगिन बाय दिस सोर्स आईपी, मान लो इस तरीके से लॉग जनरेट होगा। तो ये क्या करेगा, अलग अलग सोर्सेस से लॉग इसने कलेक्ट करा और एक फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स इट इज डन विद नॉर्मलाइजेशन। क्लियर? या कोई डाउट? देन यहाँ पे कुछ फॉर्मेट लाइक सी ए फॉर्मेट हो गया, लीफ फॉर्मेट हो गया, ईसीएस लाइक इलास्टिक कॉमन स्कीमा, ये सब फॉर्मेट्स है, देख सकते हो आप। तो अगर मैं इसकी फॉर्मेट की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे ना देखो, तो एक टूल से यहाँ पे अभी स्प्लंक में हम यूज नहीं करते क्योंकि स्प्लंक नॉर्मल टेक्स्ट ले लेता है। लाइक नॉर्मल रो लॉग्स आप उसके अंदर इनपुट करोगे वो ले लेगा। लाइक सीएसवी फाइल दोगे वो ले लेगा, जेसन फाइल आप अपलोड करोगे सारी चीज समझ लेगा। लाइक अगर मैं ईएलके की मैं बात करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ईएलके फॉर्मेट चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अनकोडर डॉट आईओ। अनकोडर डॉट आईओ करके आता है। लाइक यहाँ पे आप पहले प्लेटफॉर्म सेट करते हो। लाइक आईओसीज क्या है, पीस ऑफ एविडेंस। मान लो कुछ एविडेंस आपको मिल गया, बट वो एविडेंस आप ईएलके के अंदर आप कैसे इनपुट करोगे, कहीं ना कहीं कुछ उसकी फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, राइट? उसी तरह आप यहाँ से सिलेक्ट प्लेटफॉर्म करोगे, लाइक एडब्ल्यूएस वगैरह, यहाँ से आप देखोगे इलास्टिक सर्च दिख रहा है, इलास्टिक स्टैक, इलास्टिक स्टैक हो गया। तो अब पर्टिकुलर इसकी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, इसकी अलग से फॉर्मेट होता है। समझ रहे हो? क्लियर है? क्लियर है ना? बताते जाओ हो जाएगा। बल्कि एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहा हाँ, एज ए ट्रांसलेटर काम कर रहा है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरीके से कहीं ना कहीं सबके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो वो जो कन्वर्ट करता है ताकि हर कोई समझ सके उसे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। देन अगर मैं बात करता हूँ कोरिलेशन रूल्स एंड डिटेक्शन टेक्निक्स। देखो, तो फर्स्ट समझो व्हाट इज कोरिलेशन। देखो कोरिलेशन मीन्स ये समझो, जैसे हमारे पास मान लो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग लोग आ रहा है। लाइक हमारे पास कुछ एक इवेंट आया, फेल लॉगिन।
क्या आ रहा है, फेल लॉगिन। वो एक नहीं, बार बार आ रहा है, बार बार फेल लॉगिन आया। फिर कुछ टाइम बाद फायरवॉल एक अलाउ करा है, क्या करा है, फायरवॉल मान, या उससे पहले किसी ने एक फायरवॉल ने अलाउ करा है उसे, उसकी लॉग्स आ गए, फायरवॉल लॉग्स, ठीक है, एंट्री हो गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद सक्सेसफुल लॉगिन आ रहा है, क्या हो रहा है, सक्सेसफुल लॉगिन आ रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज आपको देखने को मिले, मान लो फायरवॉल की लॉग्स आ गया, फिर कुछ फेल्ड लॉगिन आ गया, कुछ सक्सेसफुल लॉगिन आ गया, देन कुछ टाइम बाद कुछ कोड एग्जीक्यूशन लॉग्स आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ लॉग्स आ रहा है, अलग अलग मीनिंगफुल आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कोरिलेशन में क्या होता है ना, इन सबको कोरिलेट करता है आपस में, ठीक है। क्या करता है इसमें, कोरिलेट आपस में करता है, देन वो फाइंड करता है, वो डिटेक्ट करता है कोरिलेट करके आपस में। लाइक कैसे, एग्जांपल मैं बताता हूँ, लाइक पहले फेल्ड लॉगिन हुआ, देन सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, देन उसके बाद कोई कोड वगैरह कोई कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इट मींस फर्स्ट ब्रूट फोर्स अटैक हुआ, देन सक्सेसफुल हिट हो गया, हिट होने के बाद सक्सेसफुली लॉगिन होके एग्जीक्यूट कर रहा है वो, क्लियर है। तो इट इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो इसको हम देखते हैं, थोड़ी बहुत देखते हैं इस पे, लाइक रूल बेस्ड कोरिलेशन होता है, क्या होता है, रूल बेस्ड कोरिलेशन होता है। इसमें मेनली कुछ रूल्स वगैरह हम डिफाइन करते हैं, रूल्स। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक फाइव फेल्ड लॉगिन्स विद इन 60 सेकेंड्स फ्रॉम सेम आईपी, ठीक है। ये बहुत कम है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, ठीक है। मान लो एक फेल्ड लॉगिन होते ही कुछ टाइम गैप दोबारा, या जो अटैकर है वो खुद ट्राई कर रहा है, मतलब खुद डिले कर करके वो अटैक कर रहा है, टाइम लगा के डिले करके वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा लाइक 5 फेल्ड लॉगिन्स विद इन 60 सेकेंड्स फ्रॉम सेम आईपीस। तो एक एग्जांपल है, तो अलर्ट फास्ट, सिंपल क्या है ना, डिटर्मिनिस्टिक होती है, देखो लो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। देखो जैसे 5 फेल्ड लॉगिन्स आया, तो पहले 5 आ गया 60 सेकंड्स, कुछ टाइम बाद देखा कि ब्लॉक नहीं कर रहा, तो उन्होंने स्पीड करा दिया, स्पीड कर दिया ना, उसके बाद सक्सेसफुली हिट हो गया। तो एक तरीके से रूल बेस होता है, रूल प्री डिफाइंड, मतलब रूल मेंशन होती है, जो सीम टूल्स वगैरह होते हैं, कहीं ना कहीं रूल्स आप बनाते हो, लाइक इफ 50 फेल लॉगिन, 50 फेल लॉगिन, या फेल लॉगिन, फेल लॉगिन ग्रेटर देन इक्वल टू 15, फेल लॉगिन ग्रेटर देन इक्वल टू 50 विथ सेम आईपी, देन उसको ये वो डिटेक्ट करेगा। तो कोरिलेट करते हो ना एक तरीके से, कोरिलेशन मतलब ये है। देन एक होता है बिहेवियर, बिहेवियर के अकॉर्डिंग होती है। कल हमने डिटेक्शन वगैरह पढ़ा था, एनोमली डिटेक्शन, बिहेवियर डिटेक्शन वगैरह। एनोमली डिटेक्शन पढ़ा रखा है, नहीं कल तो नहीं थ्रेड पढ़ा था। चलो कुछ बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम डिटेक्ट करते हैं, कैसे, लेट सपोज हमारी कंपनी के टाइम कितने बजे है, 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक है, या 9 से 5 बजे तक है, बट यूजर के बिहेवियर हम मॉनिटर कर रहे हैं, लाइक वो कभी 3 बजे लॉग इन हो रहा है, कभी 3 बजे लॉग इन हो रहा है, कभी 2 बजे लॉग इन हो रहा है रात को, कभी सुबह 5 बजे लॉग इन हो रहा है, बट ये नहीं होना चाहिए ना। तो बिहेवियर हम चेक करके जो ये जो डिटेक्ट करे हो, दैट इज कॉल्ड एनोमली डिटेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोमली डिटेक्शन बोलते हैं इसे, एबनॉर्मल एक्टिविटीज, ठीक है। आएगा आपको आगे डिटेक्शन। देन किल चेन एंड अटैक मैपिंग वगैरह होता है, मैपिंग वगैरह हमने करा था, याद होगा, वही प्रोसेस है। देन थ्रेट इंटेल मैचिंग होती है, लाइक जो भी आईओसीज वगैरह, जो भी आईपीज वगैरह आते हैं आपके पास, उसको आप क्या करोगे ना, थ्रेट इंटेल से आप मैच कराओगे कि ये मलिशियस है या नहीं है। इफ मलिशियस है, थ्रेड इंटेल टूल है सर वो थ्रेट इंटेल एक टॉपिक है, थ्रेट इंटेल के अंदर काफी सारे टूल्स है, एक टूल्स नहीं है, काफी सारे टूल्स है थ्रेट इंटेल के अंदर,
काफी सारे टूल्स है जो आप उसको करोगे। थ्रेड इंटेल का टूल्स का काम क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, देखो दो वे में होता है। अगर मैं बात करता हूँ लाइक आप यूज कर रहे हो रिएक्टिव में, इसमें रिएक्टिव में माइट्रेटेक फ्रेमवर्क यूज करते हो किस लिए, मैपिंग करने के लिए। रिएक्टिव में अगर मैं बात करता हूँ, मान लो अटैक हो गया, अटैक हो गया, उसके बाद आप थ्रेड इंटेल के थ्रू क्या करोगे, सिंपल उस आईपी को आप एक बार चेक करोगे, फिर सोप टीम काम पे लग जाएंगे। तो थ्रेड इंटेल मेनली यूज होता है प्रोएक्टिव, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ रिएक्टिव में इसका काम ना के बराबर है, प्रोएक्टिव में इसका काम ही काम है, इसका काम ही काम है। कैसे ना, देखो थ्रेड इंटेल दो तरीके से होता है। फर्स्ट, ड्यूरिंग अटैक आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे, ड्यूरिंग अटैक कैसे ना, मान लो कोई अटैक हो रहा है, तो तो अटैकर अटैक कर रहे हैं आपको, तो कहना है कि उनकी आईपी आएगा आपके पास, तो वो आईपी को आप चेक करोगे नहीं करोगे, आईपी तो कंफर्मेशन करोगे ना कि वो आईपी मलिशियस है या नहीं है, तो कहाँ से करोगे, थ्रेट इंटेल प्लेटफॉर्म से ही करोगे या कहीं और से करोगे, करोगे ना। तो एक तरीके से ड्यूरिंग अटैक, मान लो अटैक हो रहा है उसके लिए हो गया, काफी सारे प्लेटफॉर्म है, देख सकते हो। मैं ये नहीं बोला कि ओनली आईपी है, लाइक कोई लिंक हो गया, कोई अटैचमेंट हो गया, हर चीज की आप चेक कर सकते हो थ्रेट इंटेल के थ्रू। और एक प्रोसेस होता है लाइक जो थ्रेट इंटेल प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म में जो न्यू टाइप्स ऑफ जो भी रिसेंटली जो भी कैंपेन वगैरह चल रहा है, कहीं ना कहीं आप सबकी इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे। ठीक है, जैसे ही अटैक होता है, आप कुछ भी आपको दिखता है कि इस तरीके से एक्टिविटीज हो रहे हैं, देन आप वर्क पे लगोगे। बंद क्यों नहीं चला, क्यों नहीं, बंद कर रखा है। मैंने बंद करा अभी जस्ट, क्यों? हो गई थी। ठंड हो रही है, बाहर निकल के देखो सर। नहीं नहीं, यहाँ पे आओगे ना चिल हो रखा है। बंद कर दो, बंद कर दो, कर रहा हूँ। इधर ही करता हूँ ना इसकी पंखड़ी। हाँ हाँ, मैं उधर ही इधर ही होते हैं इसकी। चिल हो गया, हाथ मेरा काम नहीं कर रहा, ठंड हो गई पूरी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बंद कर दूँ थोड़ी देर। चलो, तो समझ में आ गया थ्रेट इंटेल या कोई डाउट है, क्लियर है ना। सर एक दो बता रहे थे आप, ड्यूरिंग अटैक होता है प्रोएक्टिव में, और एक और। एक और क्या होता है ना, थ्रेट इंटेल प्लेटफॉर्म होते हैं, प्लेटफॉर्म लाइक ओपन सीटीआई है, अच्छा। ओपन सीटीआई, एमआईएसपी, ये सब क्या है ना, टूल्स है। अब ये टूल्स बहुत हैवी होते हैं, हम्म। बहुत हैवी होते हैं, इन सबको आपको कहीं ना कहीं डॉकर के थ्रू चलाना पड़ेगा, डॉकर के थ्रू। ठीक है, हम्म। 10-15 जीबी तो ऐसे ही चला जाएगा। मैं पढ़ा रहा था जब सीटीआई है स्टूडेंट्स को, 2 दिन लग गया मुझे इंस्टॉल करने में ओपन सीटीआई। अच्छा। लिनक्स में मैंने 60 जीबी दे रखा है, 60 जीबी दे रखा है ना, पहली बार इंस्टॉल किया 60% हो गया है, और हुआ ही नहीं, फिर बाद में पता लगा स्टोरेज की दिक्कत है। अच्छा। तो इसके लिए अच्छे खासा स्टोरेज होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा चलेगा आपका डॉकर पे, तो डॉकर हम्म। मीन्स आपको पता है हैवी। तो ओपन सीटीआई का बहुत ये क्या है ना, इस पे आप मॉनिटर दिखाओ, इसके थीम अगर आपको दिखाऊंगा ना, आप भी बोलोगे बहुत बढ़िया चीज है। आपने देखा होगा मॉनिटर वगैरह स्क्रीन में ग्राफ्स वगैरह आता है, ओपन सीटीआई इमेज देखो, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। ये बट इस शौक पे नहीं है, सीटीआई में। ये जो हैकर वगैरह जब उसमें वीडियो वगैरह आती हैं, मूवीज वगैरह, उसमें खोले रखते हैं कंप्यूटर में। उसमें ऐसा ही मिशन को। हम्म। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, थ्रेड्स ट्रेसिंग वेसिंग भी होती है जैसे। सब होते हैं। ट्रेसिंग नहीं होता, मतलब इंफॉर्मेशन थ्रेड इंटेल के थ्रू सारे गैदर करते हो। मतलब जो प्रॉपर स्क्रीन मॉनिटर करते हैं सॉफ्ट एनालिस्ट वो उसकी। नहीं 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 नहीं, फॉग एनालिस्ट नहीं, सीटीआई ये टीम, ओके, ठीक है। सर्टिफाइड थ्रेड इंटेलिजेंस टीम होते हैं, हम्म। इसको मॉनिटर करते हैं। सर हमारे ब्राउज़र में तो है। नहीं, इसका हमारे ब्राउज़र में था।
सॉक में CTIL वैसे करेंगे। सो उसमें कोई डिप्लोमा मॉड्यूल है? डिप्लोमा में थ्रेट इंटेलिजेंस नहीं है, थ्रेट इंटेलिजेंस होगा, टूल्स होते हैं, एक आध